हेलो एरीज। स्वागत है आपका मंथली रीडिंग में। तो इस मंथली रीडिंग में हम लोग काफ़ी सारी एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं, बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। आज की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल एनर्जीज के साथ कि अप्रैल का मंथ एरीज के लिए कैसा होने जा रहा है। You have an amazing month ahead, Aries. You have an amazing month. Okay. स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जीज इमोशंस से। तो इमोशंस में स्ट्रगलिंग दिख रही है इस मंथ आप लोगों की। स्ट्रगलिंग कैसी है कि एक्सप्रेस ना कर पाओ आप लोगों को इमोशनली, कि अगर गुस्सा है तो वो गुस्सा भी नहीं कर पाना, एक यू you नो know, कुछ कहना चाह रहे हो, कन्फ्रंटेशन करनी है तो वो भी शायद ना हो पाए। कहीं ना कहीं हो क्यों ना पाए, क्योंकि आप थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो गए, सिंपैथेटिक ज़्यादा हो गए। आपको मतलब ना फील कर जाओगे कि सामने वाला बुरा ना मान जाए, कि मतलब होता है ना कि मेरा एटीट्यूड से मैं हर्ट ना कर बैठूं सामने वाले को, तो उस चक्कर में आप खुद को पुल बैक कर लोगे। एनर्जीज आर वेरी लाइक दैट कि काफ़ी काइंड है, काफ़ी एम्पैथेटिक है, नर्चरिंग है लोगों को लेकर। लोगों की काफ़ी ना आपको अब समझ में आता है उनकी, उनको भी इफेक्ट होता है। तो यू आर कंसिडरिंग दिस ऑल्सो कि पहले जो शायद आप बिना सोचे समझे कुछ बोल देते थे और सामने वाले को हर्ट हो जाता था अनइंटेंशनली, अब यू आर कीपिंग चेक। आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हो, खुद को मैनेज कर रहे हो कि किसके सामने क्या बात करनी है। एंड एट द सेम टाइम लोगों के सामने आप खुलने भी नहीं वाले। इस मंथ में एनर्जीज में बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है कि यू आर कीपिंग एवरीथिंग टू योर सेल्फ राइट नाउ। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत बात करना पसंद करता है लोगों से, बहुत शेयरिंग है, तो वो शेयरिंग नहीं दिख रही है इस मंथ। वो खुद पर फोकस ज़्यादा है इस मंथ आप लोगों का, कि जो पावरलेस आप महसूस करते थे या जिसकी डिपेंडेंसी आप लोगों को थी, पहले हालत जो थी ना ऐसी हेल्पलेस, सर्टेन सिचुएशंस में लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसी हो रखी थी जहां पर आप हेल्पलेस थे। इस मंथ में आपने कमांड अपने हाथ में ले ली। जस्टिस जो सही है वो होगा इस मंथ आप लोगों के साथ। आप लोगों की एनर्जी में जस्टिस बहुत पावरफुल कार्ड होता है, एंड आया भी किसके साथ है, जो कि हेल्पलेस कार्ड है। आप लोग काफ़ी सर्टेन सिचुएशंस में सर्टेन लोगों के साथ हेल्पलेस रहे होंगे प्रेजेंटली, जहाँ पर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, ये किसी कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप हेल्पलेस हो कि भैया बात आगे ही नहीं बढ़ रही, वो कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा। एक हेल्पलेस वहाँ से भी हो सकता है। हेल्पलेस सिचुएशन भी हो सकती है कि कहीं पर अटक गए, कहीं पर फंस गए, हो नहीं रहा। तो इस महीने कमांड अपने हाथ में लोगे आप। जस्टिस होगा, जो सही है वो होगा। एंड ऑल्सो जस्टिस भी बोलते हैं कि कोर्ट कचहरी का भी, अगर कुछ कोर्ट केस चल भी रहा है आपका तो जस्टिस आपको मिलेगा। दैट्स असाइड, अगर नहीं चल रहा तो इट्स ओके। बाकी बहुत कुछ ना न्याय, बैलेंसिंग बैलेंसिंग दिख रही है एनर्जीज में, कि अपना वर्क एस्पेक्ट, अपना पर्सनल लाइफ बहुत बैलेंस रहेगा। पहले जो डिसबैलेंस था ना, उस पर आप चेक रखोगे। एंड बात करें एनर्जीज में, अबंडेंस एंड यूनिवर्सल हेल्प। इस महीने आप लोगों की हर सिचुएशन में बोलूंगा ये चीज कि ना, हर सिचुएशन में आप देखना आपको हेल्प आएगी। अबंडेंस अबंडेंस जब आती है तो वो एक फोटे में नहीं आती, वो हर एस्पेक्ट में अबंडेंस आती है। एंड ये दोनों कार्ड एकदम साथ में आए हैं, बहुत पावरफुल मैसेज है अबंडेंस का आप लोगों के लिए। अबंडेंस का भी है, अपग्रेडेशन का भी मैं बोलना चाहूंगा, एक हेल्प का आएगा। कि अगर एक हेल्प आप जो जो ये चीज से हेल्पलेस थे ना, या जिसमें आप पावरलेस महसूस कर रहे थे, जहां पर आपको लग रहा था कि भैया मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, उसमें हेल्प आएगी। बाहर से भी आउटसाइड हेल्प भी दिख रही है आप लोगों को। ये बहुत इजी रहने वाला है ये मंथ। एंड नेक्स्ट एनर्जीज, प्लेजर्स, काफी इच्छा पूर्ति आप लोगों की। आपने अगर कुछ मैनिफेस्टेशंस करी थी बहुत टाइम से, अगर आप करते आ रहे हो तो इस महीने चांस है, 90% चांस मैं बोलूँगा कि मिलेगी। ये मंथ आपका बहुत कोजी दिख रहा है।
ठीक है, काफ़ी लीजर टाइम, एक ना ब्रेक, बहुत ही कंफर्ट टाइम दिख रहा है आप लोगों के लिए कि काफ़ी, और कंफर्ट भी ऐसे है कि खुद से कंफर्ट है, खुद से कंफर्टेबल हो, मतलब सिचुएशन में कोई ग्रज नहीं है, कोई खार नहीं है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा निकल के नहीं आ रहा, यू आर जस्ट हैप्पी विद एवरीथिंग। और आपको हर चीज में एक हेल्प आ रही है बाहर से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। वो कुछ भी हेल्प हो सकती है, वो रिलेशन ठीक करने की हो सकती है, वो फाइनेंशियली हो सकती है, वो से प्रॉब्लम सॉल्व करने की हो सकती है, वो अपॉर्चुनिटी लाने के लिए हो सकती है। बहुत ब्लंट मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत हेल्प आएगी। ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत रिलैक्सिंग होने वाला है, काफ़ी चिलिंग होने वाला है, आराम करोगे। एंड रिलैक्सिंग भी ऐसे होगा कि अकेले में ज़्यादा प्रेफर करोगे, मतलब लोगों से कनेक्ट करना ज़्यादा नहीं दिख रहा कि, मतलब लोगों से कनेक्ट आप करोगे ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी गाथा लोगों को बता रहे हो। तो वो चीज़ नहीं आ रही कि आप खुद तक रख रहे हो बातों को, कि मैं खुद हूँ, मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, किसी से मुझे जवाबदेही नहीं है। वो एनर्जीज काइंड ऑफ इस बार दिख रही हैं, एंड काफ़ी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट। ये कार्ड मुझे बहुत स्ट्राइक हो रहा है बार बार। काफ़ी पावर, काफ़ी बैलेंस रहने वाला है आपका ये मंथ। काफ़ी आप खुद की पर्सनालिटी में भी चेंज देखेंगे। अगर कहीं पर आपको डिपेंडेंट थे ना, कहीं कुछ एस्पेक्ट में, कुछ मतलब इस काम के लिए किसी का मुंह देखना पड़ता था आपको, तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आप कुछ सॉल्यूशन आपको खुद ही मिल जाएंगे, आप खुद ही काम कर लोगे, आपको किसी को ना मतलब फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, काफ़ी विश फुलफिलमेंट की आई हैं, रिजल्ट्स की आई हैं। ये महीने आपके रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा रहने वाला है। आपने पीछे जो मेहनत करी है उनका रिजल्ट आपको मिलेगा। काफ़ी हाई चांसेस हैं कि बस आपको इस समय रिसीविंग मोड में रहना है इस मंथ। एरीज काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। आ गया मैसेज, ब्रीद एंड फील, मजे लो। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कि कुछ भी नहीं होने वाला। ये मंथ आपका बहुत चिल में जाएगा, बहुत हंसी हंसी खुशी जाएगा, अबंडेंस में जाएगा, ग्रोथ में जाएगा। इसको मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि आराम से जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है। ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अबंडेंस के कार्ड्स आए हैं, मैनिफेस्टेशन, विश फुलफिलमेंट। ये कार्ड तो मुझे बहुत स्ट्राइक हो रहा है। पावर है, बहुत कुछ है, हेल्प है। ये मंथ आप लोगों के लिए ना, जैसे शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि मेरा टाइम कब आएगा, मेरा टाइम कब आएगा, इट्स योर टाइम टू शाइन। ये मंथ आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज का सैलाब ला रहा है। हर चीज में आएगी अपॉर्चुनिटी, बी इट इन करियर, बी इट इन लव, बी इट इन योर सेल्फ, बी इट इन सम प्रोजेक्ट, कहीं पर भी हो अबंडेंस दिख रही है। हर चीज में हेल्प आने वाली है। सो बहुत अच्छा रहेगा। यू नीड टू जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय दिस मंथ। आपको रिवॉर्ड्स अपने आप मिलेंगे। अब हम लोग चेक कर लेते हैं आपका करियर एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है। जैसा कि जनरल एनर्जीज में आया था ना, वही एनर्जीज करियर पे इम्पैक्ट कर रही हैं आप लोगों के। एक तो करियर में ऐसा दिख रहा है कि यू आर लेड बैक दिस मंथ। करियर में मतलब बहुत कुछ शिफ्ट हुआ है आपके ना करेंटली करियर में, एनर्जी वाइज या फिजिकली भी मैं बोलूँगा। और अभी उन चीज़ों को सेटल होने में टाइम लग रहा है। तो अभी की एनर्जीज करियर में ऐसी हैं कि थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। ठीक है, एक जगलिंग है करंट सिचुएशन में, एंड उसको यू नीड टू सेटल डाउन। करियर में ये दिख रहा है, जैसा कि मैंने पीछे भी बोला था कि मुझे जस्टिस का कार्ड वो बैलेंस का कार्ड होता है। यहाँ पे जगलिंग आई है। करियर में यू नीड टू बैलेंस। करियर के लिए लेट्स सी कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। ओके, तो फर्स्ट मैसेज इज गाइड, देन न्यू लाइफ,
एंड ग्राउंडेड। जैसा ग्राउंडेड, न्यू लाइफ, ये जो करियर में आप लोगों की नई शुरुआत हुई है ना, जो हलचल हुई है करंटली करियर में, ये दिख रहा है कि इस मंथ ये मिट्टी सेटल डाउन होगी। जैसे सेडिमेंट हम लोग कहते हैं ना जिस चीज को, कि एनर्जीज बहुत हाइपर हैं, हलचल हो रखी है काफी, अभी इन एनर्जीज को सेटल होने में ये मंथ लेंगी। काफी पीसफुल दिख रहा है करियर। करियर में काफी कुछ मतलब भागा दौड़ी नहीं दिख रही, कहीं पर कुछ शिफ्टिंग नहीं दिख रही, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे आप लोगों को अपने, कुछ ऐसा नहीं आ रहा। करियर में आ रहा है कि यू आर रिलैक्सिंग, आपको करियर में सेटिस्फैक्शन है, आपको जो चाह रहे थे वो करियर से आ रहा है, यू आर सेटिस्फाइड विद योर करियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। करियर में वो चीज़ आई है, फैमिली का कार्ड, कंप्लीशन, एक फुलफिलमेंट जैसा कि मैं बोल भी रहा था, एंड पेज ऑफ कप्स। काफ़ी खुश हो इस समय करियर से अपने। तो करियर में तो बहुत सेटिस्फाइंग एनर्जीज आई हैं, काफ़ी एक एक्सेप्टिंग एनर्जीज हैं करियर की। मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर वांटिंग मोर, कि और मोर के लिए भागना है, तो वो वाली नहीं है। कि अभी एनर्जीज करियर के एस्पेक्ट में ऐसी हैं कि अभी जहाँ है ठीक है, इसको एंजॉय कर लेते हैं, फिर टाइम के साथ फिर दोबारा कदम लेंगे आगे। क्योंकि अभी रिसेंटली में बहुत कुछ होकर चुका है आपके करियर में, तो उसको थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा, आपको भी टाइम चाहिए। कहीं ना कहीं करियर से बात करें, आपने जो भी हाथ पैर मारे थे, सो एक ब्रेक मांग रहा है इस समय करियर। आप करियर का एस्पेक्ट आप लोगों से कि यू नीड टू ब्रीथ, जैसा कि आया भी था। जनरल एनर्जी जो भी आई थी ना कि सिट बैक एंड एंजॉय द रिवॉर्ड्स, करियर में भी वही चीज़ है कि सिट बैक एंजॉय, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, अपने आप प्रमोशन आनी होगी तो अपने आप आपके दरवाजे पे खुद नॉक होके आ जाएगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो करियर में बहुत अच्छा है। ओ अगेन, तो बहुत अच्छा है। 6 प्लेजर्स का कार्ड होता है, रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट का, खुशी का। करियर में बहुत अच्छा दिख रहा है कि लड़ाई कुछ नहीं दिख रही, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा करियर में। ऐसा दिख रहा है कि यू आर फाइन विद इट। करियर में जो भी चल रहा है इस समय, आप खुद की बुलंदियों से बहुत खुश हो इस समय। यू नीड टू एंजॉय दोज रिवॉर्ड्स। करियर बहुत अच्छा है, बहुत सेटिस्फाइंग आया है, बहुत पीसफुल आया है करियर। एंड लेट्स सी कि अब आपका लव एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है इस मंथ। लव एस्पेक्ट में ये दोनों कार्ड्स 10 नंबर के आए हैं। 10 नंबर यूजुअली डिनोट्स कंप्लीशन। तो कंप्लीशन में बोलूँगा, अगर आपकी लव लाइफ में जगलिंग चल रही थी ना, मतलब एक बैलेंसिंग चल रही थी, बहुत हलचल थी लव लाइफ में भी, जैसा कि अभी करियर में भी हलचल थी, लव में भी दिख रही है हलचल थी, ये फिर से कार्ड आया है। एंड यहाँ पर ये फिर से कार्ड आया है। आप लोगों में काफ़ी कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं आप लोगों के। तो आप लोगों की एनर्जीज ना इस समय इस मंथ की बहुत स्ट्रांग है। काफ़ी कुछ जो हलचल हो रखी थी लाइफ में, हर एस्पेक्ट में जो जगलिंग थी, एक जो प्रायोरिटीज भी सेट नहीं थी कहीं ना कहीं, करियर लव में जो एक बाउंड्रीज नहीं थी कहीं भी, इस मंथ दिख रहा है कि आप उन चीज़ों पे वर्क करोगे। आप उन चीज़ों को और जानने की कोशिश करोगे, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। यू विल प्रायोरिटाइज दिस मंथ। प्रायोरिटी बहुत स्ट्रांग निकल के आ रहा है कि जहाँ पर आप लोग सोचते थे कि शायद दो नाव पे पैर रख लूँ, तो अब यू आर प्रायोरिटाइजिंग कि भैया पहले मुझे इस एस्पेक्ट पे फोकस करना है, देन मुझे उस पर जाना है। एक साथ दो चीज़ें नहीं होंगी। डोंट ट्राई टू मल्टीटास्क दिस मंथ। मल्टीटास्किंग में भी दिख रहा है कि जगलिंग चलती रहेगी, सो अवॉइड मल्टीटास्किंग। ठीक है, एक टाइम पर एक काम आप करिएगा, देन मूव ऑन टू समथिंग न्यू। एंड लव में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा दिख रहा है आप लोगों का, विक्ट्री एंड फैमिली। लव में बात करें तो फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होगा इस मंथ आपका। फैमिली के साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है आप लोगों का, कि आपकी फैमिली से आप काफ़ी सपोर्ट मिलेगी इस मंथ आपको, आपके स्पाउस से, आपकी फैमिली से, मदर पेरेंट से, बच्चों से, जो भी है उनसे सपोर्ट मिलेगी। वो आपको ना आपकी लाइफ में सपोर्ट करेंगे। जो भी हार्डशिप्स आपने देखी है ना, एक उनकी रिस्पेक्ट,
एक वाहवाही दिख रही है लव में, लव के मामलों में। मतलब जैसे ना लोग देख रहे हैं आपको, दुनिया को आपने दीवाना सा बना रखा है। लव की बात करें तो कम्युनिकेशन निकल के आ रहा है मेनली लव में, कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, जो पहले शायद नहीं था क्योंकि प्रायोरिटी सेट नहीं थी। इस बार कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट, रिलायबिलिटी एंड लॉयल्टी बहुत अच्छी निकल के आ रही है लव में। कि एंड ऑल्सो लव में मैं ये भी बोलूँगा, हाँ देखा ये कार्ड हमें नॉस्टैल्जिया भी बोलता है कि कोई पुराना कनेक्ट कर सकता है आपको इस मंथ। लेट मी आस्क मोर ऑन दिस कि क्या होगा। अरे वाह, यस, स्टार, मैनिफेस्ट। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे जिसको आप पहले से जानते हो, तो उससे एक अच्छा रिलेशन, मैं ये नहीं बोलूँगा एकदम से रोमांटिक हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, एक अच्छी इनिशिएशन, एक फ्रेंडशिप दिख रही है, रिकिंडलिंग पास्ट मेमोरीज, जो भी आपका नॉस्टैल्जिया, जो भी कुछ लोग आपके पुराने थे, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना एक्वेंटेंस, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे पहले बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर समय के साथ साथ डिस्टेंस आ गया, वैसे टाइप के लोगों से आपका एनकाउंटर होगा इस मंथ। यू विल मीट सच पीपल जिनको आप पहले से जानते हो, ठीक है, एंड उनके साथ एक रीकिंडलिंग का मौका मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एंड इस बार पावर आपके हाथ में होगी कि आपको ये सिचुएशन इस पर्सन के साथ किधर लेकर जानी है। पावर विल बी इन योर हैंड्स, मतलब अपर हैंड आपका रहने वाला है कि ये जो भी पुराना बंदा जिससे बातचीत फिर से शुरू होने वाली है, जिससे अभी कोई कांटेक्ट इतना दिख नहीं रहा लव के मामले में, कि इतनी बातचीत भी नहीं होगी करेंटली आपकी, इस मंथ में अचानक से उसी का मैसेज आ जाएगा, उसी की तरफ से एक इनिशिएशन आप देखोगे कि वो आपको कांटेक्ट करेगा। लव में बहुत अच्छा दिख रहा है, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन हर चीज में दिख रही है। जनरल एनर्जीज में सेटिस्फैक्शन है, करियर में है, लव में है, कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन। यू जस्ट नीड टू सिट बैक एंड एंजॉय। जो भी जितनी एफर्ट्स आपने करी थी, ये रिवॉर्डिंग रहने वाला है, ये एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग रहेगा, एक्सट्रीमली खुशियां देने वाला सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होगा ये मंथ आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा निकल के आया है। एंड लेट्स सी कि एंजल्स की तरफ से मैसेज क्या होगा आप लोगों के लिए टुवर्ड्स एरीज। ओके, सो ये मैसेजेस डायरेक्ट मैंने एंजल से चैनलाइज करके दिए हैं, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दीज मैसेजेस, आप खुद पढ़ सकते हैं इन्हें पॉज करके। आपको इन मैसेजेस में जहां भी आपको जो भी निगाह पकड़ ले किसी चीज को, आई कैचिंग आपको कहीं भी लगे, तो आप उसको जरूर कंसिडर करिएगा। टेक वॉट यू सी, जो जैसे आपको लेना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं इन चीज़ों, आपका खुद कनेक्शन है एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको इसमें से क्या यूजफुल लगता है, टेक दैट। एंड इसी के साथ हमारे सारे एस्पेक्ट इस मंथ के पूरे होते हैं। एंड आपको इस रीडिंग से एक एसोसिएट हुआ हो, रेजोनेट हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।